गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृपा करो करुणानिधि राखहु सुधि हमारे। दर्शन के बिनत करो मान ले हो सरकार। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित परम वंदनीय गुरुजन विद्वज्जन सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं करुणामयी बहनों, हम लोग श्राद्ध कर्म के शुभ अवसर पर त्रिदिवसीय संतमत सत्संग के दूसरे दिन प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग भाग ले रहे हैं। सत्संग में सद्ज्ञान की चर्चा होती है। आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी साधु संत महापुरुष देते हैं। महापुरुषों की वाणी पर जो चलते हैं उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अभी हम लोग प्रवचन की कड़ी में स्वामी तेज नारायण बाबा से सुन रहे थे। गोपीचंद के बारे में उसकी मां
इस शरीर के नश्वरता का ज्ञान गौतम चंद्र को दिया। यह शरीर नश्वर है, इस नश्वर शरीर से ही लोग प्रेम करते हैं। इसी शरीर में अहम भर करके रखते हैं। जीवन में अहम, वहम, अहम, वहम और शरण, ये शरीर में होते हैं। जब हमारा आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है तो शरीर का अहम होता है कि हम बड़े बलवान हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े पद प्रतिष्ठावान हैं। तो सब शरीर के कारण अहम मतलब अहंकार। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी शरीर क्यों नहीं है, जब तक तंदुरुस्त है तब तक वहम है, अहम है, अहंकार। मैं अहंकार का ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे तेज नारायण बाबा बहुत देर से समझा रहे थे और समय मुताबिक उतना समय नहीं, मैं पहले पूछ लिया उसके अनुसार जो हमें समय दिया गया है, समय के मुताबिक तो हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन सत्संग के रहस्यों को हम सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन सत्संग का मर्म सही रूप से नहीं जानते। साधु संतों का खूब कदर करते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं। पंडितों का खूब कदर करते हैं, विद्वानों का खूब कदर करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों का खूब कदर करते हैं। लेकिन समयानुसार अगर कदर करें तो हमारा आपका जीवन मूल्यवान जीवन है। समय के मुताबिक अगर समय का ज्ञान नहीं है तो बंधुओं, जिसके पास समय का ज्ञान नहीं है ना, वो महान नहीं बन सकता। क्योंकि टाइम इज मनी। सबसे कीमती मूल्यवान सौदा है। समय की वैल्यू है, समय इतना बड़ा मूल्यवान है। देखते हैं यौवना अवस्था में लौकिक संपत्ति हम खूब बढ़िया से जमा करते हैं। किसके लिए? बुढ़ापा के लिए। बूढ़ा जब हो जाएंगे तो बैठ करके खाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा अवस्था में कमा नहीं सकेंगे। तो उस दिन की याद पहले कर लेते हैं। हमारे पड़ोसी 1 बीघा जमीन खरीदे हैं तो हम भी खरीदेंगे। यहाँ पर काफी ललक है, उत्साह है।
जोश खरोश है, पड़ोसी खरीदे हैं, हम भी खरीद लेते हैं, क्योंकि कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं होती। कामयाबी कि हाथ में लकीर है, रेखा है, तुम बहुत बड़े कामयाबी हो, तुम बहुत बड़े आगे चल करके विद्वान बनो, तुम बहुत बड़े धन संपत्तिवान बनो। इन लकीरों से नहीं होता बंधुगण, तब होता किससे? कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं, अरे कामयाबी शरीर के पसीनों से हो। काम करने के लिए चलेंगे, लगेंगे तो पसीना तो निकलना ही है। अब जब पसीना हमारे आपके शरीर से निकले तो समझ जाइए हम कामयाबी हो। कहने का मतलब हमको आपको लगनशील होने की आवश्यकता है। जब तक लगनशील नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकेगा। तो जीवन में अहम, हमारा आपका शरीर स्वस्थ है तो अहम है। अहम मतलब अहंकार। हम बहुत पुराने सत्संगी, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, यही तो अहंकार है। सत्संग में मेरा मुझ में कुछ नहीं, हमारा आपका कुछ है? जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। ये तो कहने के लिए हम लोग खूब कहते हैं, लेकिन उसके मुताबिक चल कहाँ रहे? नहीं चल रहे। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, तो बढ़िया से लोग कहते हैं जी, बस इतना ही एक लाइन को, और सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। दूसरी कड़ी की ये पंक्ति, दूसरी कड़ी में जो प्रसाद हो उसको धारण करने की आवश्यकता है। सबसे उत्तम क्या है? धारण करना। धारण करेंगे तो चरित्र महान होगा, और जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा आपका चरित्र महान हो ही नहीं सकता। तो सुन रहे थे अहम, इसके बाद है वहम। वहम कहते हैं शंका को। और शर्म तो सब कोई जान रहे हैं। शर्म, सत्संग में फलाने व्यक्ति के यहाँ कैसे जाएंगे बैठने के लिए, वहां काफी शर्म है। हम फलाने घर के हैं, उसके यहाँ कैसे जाएंगे? लेकिन नाच तमाशा देखने में कोई शर्म नहीं। सुन रहे थे शर्म तो वहां होनी चाहिए, झूठ बोलने में शर्म, पाप करने में शर्म, लेकिन भगवत भजन सुनने में और उसके अनुसार चलने में कोई शर्म की बात नहीं। अभी हम लोग बड़ा ही सुंदर पाठ्यक्रम में सुन रहे थे, पूज्य पुरुषों से विनय, श्री वेद दर्शन योग से शीर्षक है पूज्य पुरुषों से विनय। अब पूज्य कौन कौन है? पूज्य कितने प्रकार के होते हैं? पूजा करने योग्य पूज्य तो हम उसी को कहते हैं। बंधुओं, 4 प्रकार के वृत्त होते। पूज्य पुरुषों से विनय, उसमें आया गुरु, विद्वान, माता, पिता, विनय करने दो। शीर्षक में तो यह है, लेकिन वृत्त कितने प्रकार के होते? उसमें माता पिता गुरु की भी संज्ञा वृत्त में है। 4 प्रकार के वृत्त होते। एक तो तन वृत्त, तन से वृत्त, उसका भी सम्मान करने की आवश्यकता है।
और दूसरे संबंध वृत्त। संबंध वृत्त 5 वर्ष का लड़का है, अब भले 75 साल का कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, लेकिन संबंध में लगेंगे दादा, तो उसका सम्मान करना एकदम जरूरी है। भले बचपना अवस्था में कह देते हैं, लेकिन सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि संबंध वृत्ति। इसके बाद है पद वृत्ति। पद वृत्ति, हमारा पोता ही क्यों नहीं है, कलेक्टर बन के आ गया है, उसके टेबल पर आपका फाइल पहुंच गया है, वहां जाकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि पोता तुम्हारे टेबल पर हमारा फाइल है, काम कर दो। नहीं, वहां पर इस तरह की बातें अगर करेंगे तो आपकी काफी बदनामी होगी, आपका सम्मान नहीं होगा। वहां पर उनका सम्मान करना होगा, क्योंकि कलेक्टर बन के आया है, पद वृत्ति है। तो सत्संग में एक एक वाणी पर विचार करने की बात। कहने के लिए तो लोग खूब कहते हैं, सुनने के लिए लोग खूब सुनते हैं, इधर से सुने उधर निकाल दिए, कोई कीमत नहीं। सखी सीख सुनी गुने गांठी बांध, गांठी बांध करके भीतर में सत्संग की वाणी को गांठ बांध करके रखे, जो उस गांठ को समय पर खोलने से उसका सदुपयोग हो सके। जैसे हम लोग अमुक अमुक वस्तु जो रखते हैं तो गांठ बांध के रखते हैं, झोला में रखते हैं, और समय पर उसको निकाल करके देखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो लाभ होता है ना। झगड़ा झंझट को गांठ बांध करके रखते हैं, लेकिन सत्संग की वाणी को गांठ बांध करके नहीं रखते। इसीलिए आज हमारे आपके जीवन में दुख देखने को मिल रहा है, हम सुखी नहीं हो रहे। और सुन रहे थे हम लोग, इस आत्मा के द्वारा जब आत्मा की पहचान कर लेंगे तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। अंतर किस बात से? ये आत्मा शरीर में आबद्ध रहने के कारण, जैसे टीना का घर में हम लोग रहते हैं, मकान में रहते हैं, फूस की झोपड़ी में रहते हैं, अब बिना घर का खुला आकाश में हम, तो हमें कैसा अनुभव लगता है? टीने के घर में रहते हैं तो टीने घर का जो प्रकोप है, गर्मी के दिनों में गर्मी और ठंडी के दिनों में ज्यादा ठंडा लगना, तो वह एहसास हम लोगों को होता है। फूस की झोपड़ी में रहते हैं तो उसका एहसास कुछ और है, अनुभव कुछ और है, और खुला आकाश में रहते हैं तो उसका अनुभव कुछ और है। गर्मी के दिनों में एकदम खुला आकाश में रहते हैं तो बिल्कुल मन शांत रहता है। बंधुओं, ये जीव जो है एक मछली की भांति, जैसे मछली को, समुद्र के मछली को अगर पकड़ करके हम गंगा में ले दें, गंगा से फिर अपने गांव में जो गांव घर के में जो कोसी है उस कोसी में ला करके दे दें, उसी मछली को फिर हम पोखर में दे दें, उसी मछली को फिर हम तालाब में दे दें, कुआं में दे दें, इनार में दे दें, और उसी मछली को अगर गमला में रख दें, तो जिस मछली को हम समुद्र से उठाए थे एक एक करके वहां से यहाँ ला रहे हैं, तो उस मछली के जीवन में हंसी खुशी है या मछली दुखी है? दुखी है, क्योंकि समुद्र में विचरण करने वाली मछली, गंगा में विचरण करने वाली मछली, और धीरे धीरे कम पानी में उसको हम दे रहे हैं, एकदम मछली इधर उधर कूदती है, फांती है, लेकिन काफी परिश्रम, काफी परेशानी का सामना न कर रही, क्योंकि कम पानी।
उसी मछली को फिर वापस हम ले जाते हैं समुद्र में, तो धीरे धीरे उसकी हंसी, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जीव, हमारे आप के अंदर रहने वाले जीव हरिते मिल गान, तब ते नेह गेह निज जानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहिते दारू। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार शरीर हैं। इन शरीरों से जब हम पार हो जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यह के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही हिय में धार। यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में। परमेश्वर में प्यार करने के लिए बतलाते हैं। प्यार कौन करेंगे? मानुष। मानुष शरीर मिलियो केवल भक्ति है। तो भक्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला। किसी एक जात के लिए ये भक्ति नहीं बंधुओं। इसीलिए हम लोग सुन रहे थे, न तत्र भासयते सूर्यो न सुशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं श्रद्धा युक्त होकर। आज श्राद्ध कर्म है तो उसके विषय में सुन रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि बिन श्रद्धा से किया हुआ कुछ दान यज्ञ तप कुछ भी हो, यहाँ वहां वह कहीं न फलता, पार्थ उसे तुम असत हो। बिना श्रद्धा से जो भी कर्म होता है, असल में कर्म तो हम एक ही बात जानते हैं, कर्म कहते हैं शुभ कर्मों में जिसका जीवन प्रवृत्त है, जो शुभ कर्मों को ही अपने जीवन में करने का लक्ष्य बना दी। अष्टादेशो पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण का सार है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना यही सबसे बड़ा पाप है, और दूसरे को सुख पहुंचाना, तन से वचन से धन से सुख पहुंचाना, यही सबसे बड़ा क्या है? पुण्य करना। तो सुन रहे थे बिना श्रद्धा से जो कर्म होता है, सुकर्म होता है। अगर कर्म कर रहे हैं श्रद्धा नहीं है तो बेकार है, उसका फल न यहाँ मिलेगा न हम वहां मिलेगा। हम नहीं कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं बिन श्रद्धा से किया हुआ कुछ दान यज्ञ तप कुछ भी हो, यहाँ वहां वह कहीं न फलता, पापों से तुम असत। इसीलिए आज श्राद्ध कर्म है। श्रद्धा से हमारे आपके जीवन के लिए जो कर्म करना है वही वास्तविक कर्म है। और आगे हम लोग सुन रहे थे संत कबीर की वाणी में, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइहो को नियो, मोह का शहर कहर नर नारी द्वि फाटक घन घोर, कोमति नायक फाटक रोके पड़ी हूँ कठिन जीवो। अंत में लिखा हुआ है, उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पहियो निज ठौर। उलटने की आवश्यकता, जहां से हमारा आना हुआ है,
जिस देश से हम आए हैं उस देश में जब हम फिर उल्टेंगे तब निज ठौर निज ठिकाना मिलेगा। हम हैं कौन? सबसे पहले इसकी बात, इसको जानने की जानकारी होनी चाहिए। और सुन रहे थे भजन में अंतिम में, भजो भजो गुरु नामा प्यारे, उस नाम को भजने की आवश्यकता है। भजने से क्या होगा कि जन्म मरण का चक्र छूटेगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम, आवागमन का चक्र हमारा आपका छूटेगा। बंधुओं, जिस श्राद्ध कर्म के बारे में सुने और आगे के कार्यक्रम में सुनाएंगे, क्योंकि समयानुसार मैं ज्यादा कह दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रहे। एक भजन सुनिए, इसके बाद आप बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।